अखिलेश यादव ने पब्लिकली मीडिया बाइट दे करके 50 कैमरों के सामने कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूं, मैंने माफ़ी मांगी है। गलती पे गलती आप करते चले जा रहे हैं। तो सीधी सीधी गलतियां आपकी हैं, जनता पकड़ करके बैठी हुई है। जब जिसको मन में आएगा कहेगा कि मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता। लेकिन महाराज जी, हम वो समय भी नहीं भूल सकते जब इन्हीं की सरकारों में आप पर लाठियां बरसाई गई। हाँ ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी थी, उन्होंने गलती की थी, हमने गलती का विरोध किया था। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। उनकी सरकार जो गिर गई, उनके पास जो रिपोर्ट थी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार अंतिम समय में गिर गई, वो हमारे ऊपर लाठी मारने से ही गिरी थी। बाद में उन्होंने इसका विश्लेषण किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जानने के बाद फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमारे गुरु ने उनको क्षमा किया। और केवल हमसे नहीं, अभी कुछ लोगों ने हमने देखा लिखा है कि अकेले में जाके माफ़ी मांग ली, उससे जनता को क्या। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने पब्लिकली मीडिया बाइट दे करके 50 कैमरों के सामने कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूं, मैंने माफ़ी मांगी है और ये बात हुई है और इनके गुरुजी ने हमें क्षमा किया है और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें क्षमादान मिला है। तो आप देखिए कि आज की तारीख में देश में एक नेता बता दीजिए जो गलती करे और बाद में उसको पछतावा करे और उसकी माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांग लेना कमजोरी नहीं है, माफ़ी मांग लेना भी एक बहुत बड़ा गुण है। आज गलती पे गलती आप करते चले जा रहे हो और गलती मारने को तैयार नहीं हो। जो सीधी सीधी गलतियां आपकी हैं, जनता पकड़ करके बैठी हुई है, उसके लिए भी आप माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो। और उस व्यक्ति ने, जबकि वो हार चुका था, मामला खत्म हो चुका था, जो होना था वो तो हो ही चुका था, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने जा करके अपनी गलती को सुधारा। तो इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ये जो स्पिरिट है कि अगर हमसे गलती होगी तो हम उस गलती को सुधारेंगे, इस स्पिरिट को बाकी देश के नेताओं को भी अखिलेश यादव से सीख करके अपनाना चाहिए। इससे उनका यश बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये महाराज जी, क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है, इसलिए मेरा सवाल ये बिल्कुल जायज बनता है। आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक घटना जो बार बार सवाल उठते हैं इस पर कि आपके शंकराचार्य पद को लेकर के कई लोग चुनौती देते हैं, सवाल उठाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि चुनौती देने का लोकस होना चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं उनका लोकस क्या है, पहले तो ये देखना चाहिए क्या उनको ये सवाल उठाने का हक है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्या किसी चीज़ का निर्णय जीवन पर्यंत होता है? आप बताइए। जब जिसको मन में आएगा कहेगा कि मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, क्या ऐसा होता है? एक बार अगर निर्णय हो गया तो उसके बाद सबको मान लेना पड़ता है। तो जब एक बार हमारे बारे में निर्णय हो गया तो उसके बाद अब रोज रोज सवाल उठाने का क्या मतलब है? अब ये लोग ज़बरदस्ती उठाते चले जाते हैं, संकोच नहीं है, लिहाज नहीं है, अपनी गरिमा का इनको भान नहीं है। ये हमारे शंकराचार्य होने पर प्रश्न उठाते हैं। हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न नहीं है। पूर्णतया नियमानुसार इस गद्दी पर हम बैठे हैं और इस गद्दी के अनुरूप जो कार्य है उसको कर रहे हैं। वही लोग प्रश्न उठाते हैं जिनको अधर्म करना है, धर्म के नाम पर दतिंग करना है, तो वो उनके हमारे आ रहे हैं, उनको करने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये शंकराचार्य नहीं है। अरे शंकराचार्य नहीं है ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा तुमको? शंकराचार्य तो जो है वही रहेगा। तो हम तो शंकराचार्य हैं, विधि विधान के साथ हमने बार बार बता भी दिया है। आप कहेंगे तो हम दोबारा बोल करके बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव अलग मूड में नजर आ रहे हैं। पी का मतलब पंडित, क्या वाकई ऐसा है? अब उनकी मतलब उनके PDA उन्होंने समीकरण रखा है। अब पी का मतलब वो क्या लगाएंगे, तो जो शॉर्ट फॉर्म बनाता है, आद्य अक्षर संग्रहित करता है, वही बता सकता है। हम उसमें अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पी का मतलब पंडित है तो फिर आपको मानने में क्या दिक्कत है? अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पी का मतलब पीड़ित है तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? जो शब्द रखता है वही तो उसका अर्थ बताएगा, और वो बता रहे हैं। और अगर पंडितों के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? पंडितों को जब आप चुन चुन करके मार रहे हो, पंडितों को जब चुन चुन करके परेशान कर रहे हो, केवल पंडित होने के कारण, जब विधायक, जो पंडित विधायक हैं, जब वो बैठक करते हैं उस पर भी आप रोक लगा देते हो कि पंडित विधायक एक साथ बैठक नहीं कर सकते। बाकी हर जाति के विधायक अपनी जाति के विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, पंडित नहीं कर सकता। जब इतनी बड़ी तानाशाही पंडितों के ऊपर आप लगा दोगे तो पंडित पीड़ित नहीं हो जाएगा? तो पंडित जो है पीड़ित हो गया और पीड़ितों के साथ वो खड़े हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जो उनकी परिभाषा है वो बता रहे हैं और पंडित लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है? जाना ही चाहिए।
जो हमारे साथ खड़ा हो वही तो हमारा है। आपकी नजर में अब तक के उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन? ऐसा है कि कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है, किसका कार्यकाल क्या है क्या नहीं है, ये विश्लेषण हम नहीं करते, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कोई भी ऐसा सच्चा हिंदू नहीं था कि उसके सामने फाइल आती, पशु सूची में गाय माता का नाम देखता तो कहता अपने अधिकारियों की, अरे भाई ये कैसे पशुओं की सूची में मेरी माँ का नाम क्यों रखा है, इसको जरा हटवाओ, बैठक करो, ये करो वो करो। ऐसा अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो कम से कम गौ माता के बारे में इस तरह की संवेदना रखता। महाराज जी, कुछ पत्रकार आजकल देखे जा रहे हैं जो आपको अखिलेश यादव या डिंपल यादव से मुलाकात करते देखते हैं तो कुछ और कहने लगते हैं, कई अलग तरह के आरोप लगाने लगते हैं, कुछ तो आपको सफाई ही कह देते हैं, कई लांछन भी लगा देते हैं और कई आकर आपके मंच पर हंगामा भी खड़ा कर देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि वो जो पत्रकार आया था ना, हंगामा खड़ा किया, वो पहले ही हमसे मिल गया था। अब बोला कि मेरा पहला टेलीकास्ट है, हंगामेदार हो जाएगा तो मेरा टीआरपी बढ़ेगी, तो उसकी टीआरपी बढ़ रही है, हम काहे को परेशान हो। तो महाराज जी, क्या समझा जाए, इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार आपकी तरफ से? ऐसा है कि हमारी ओर से हमने कहा है कि इस बार मतदाताओं को हमने संकल्प कराया है कि आपको गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना है। आपने बिजली पानी सड़क जाने किन किन मुद्दों पे खूब वोट किया, इस बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने की इच्छा हमारी है, आप लोग क्या कहते हैं? तो जितने लोग हमारे सामने आए सबने कहा कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो मतलब 18 लाख लोग हमसे मिले, जैसा हमारे साथ के गिनने वालों ने बताया। तो 18 लाख लोगों ने तो ये संकल्प ले लिया, 18 लाख वोट तो गौ माता के लिए हो गए। अब इन वोटों को जो चाहता होगा, और अभी और बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो हम और भी यात्रा करेंगे, अभी तो हम और प्रयास करेंगे, तो ये वोट और बढ़ेंगे। इन गौ माता के वोटों को जो पार्टी चाहती होगी वो घोषणा करेगी और शपथ पत्र भरेगी, तो हम देखेंगे कि इसके बल कितना है कहने में। अगर सही बल लगेगा तो वो वोट ले जाएगा, और नहीं तो गौ माता की रक्षा के लिए नए ही लोग जो राजनीति से सरोकार सीधा नहीं रखते हैं, गौ माता से और सनातन धर्म से सरोकार रखते हैं, 403 विधानसभा में वो लोग खड़े होंगे और वो लोग सत्य सनातन धर्म मानने वालों का वोट प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी इसमें हम नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि पता चले कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग गौ माता की रक्षा चाहते हैं, गौ माता को माता कहलवाना चाहते हैं, कम से कम उनका गिनती तो हो जाए। तो इसलिए हमारे लोग खड़े होंगे, ऐसी क्या बात है। हम जो है, कोई नेता हमारे पास आ जाए इतने से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। हम आपको साफ बता दें, चाहे कोई हो, हम जब हमारे सिद्धांत के समर्थन में वो खड़ा होगा दृढ़ता के साथ, तब उसको अपना मानेंगे, और नहीं तो व्यवहार तो सबसे होता है, आप आए आपका स्वागत है, आगत का स्वागत, जो आएगा उसका स्वागत है, धक्का मार के भगा थोड़े देंगे।